अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित शहर में रोज़ाना 8.5 घंटे बिजली बंद रहेगी। महकमा बरकियात गिलबस्तान की जानिब से जारी लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के मुताबिक दिन के औकात में 4 घंटे, शाम में 1.5 घंटा, रात के औकात में 2 घंटे और सुबह के औकात में 1 घंटा लोड शेडिंग की जाएगी। महकमे के मुताबिक कारगा कॉम्प्लेक्स के हदूद में रोज़ाना 5 घंटे की लोड शेडिंग मुकर्रर की गई है। महकमा बरकियात का कहना है कि सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ बिजली की तलब में इजाफा हुआ है, जिसके बायस इस वक्त 19 मेगावाट शॉर्ट फॉल का सामना है। मौजूदा पैदावार 25.5 मेगावाट जबकि तलब 44 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। जराये के मुताबिक फनी खराबी की सूरत में शहरियों को दस्तियाब बिजली से भी महरूम रहना पड़ेगा। तवील लोड शेडिंग के बायस तजारती सरगर्मियां, छोटे कारखाने और दफातर पूरी तरह मुतासर हो रहे हैं, जबकि कारोबारी तबके के मुताबिक जनरेटर चलाने से अखराजात में इजाफा और मुनाफे में कमी वाक़ हो रही है। शहरियों, तलबा और ताजरों ने बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी इकदाम उठाने का मुतालबा किया है, ताकि सर्दियों के मौसम में अवाम को कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके। रावलाकोट के इलाके धमनी मोटा बन पोठा में दियामिर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान को छुरियों के वार से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त फरमान वली वल्दे रहमत खान साकिन दियामिर गिलगित के नाम से हुई है, जो मेहनत मजदूरी के सिलसिले में यहाँ मुकीम था। SHO सिटी इदरीस चुगताई के मुताबिक वारदात में मुलविस 3 मुलजिमान वली, नेमत और इसहाक की शिनाख्त कर ली गई है, जो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि आवाम से अपील की गई है कि मुल्जिमान के बारे में किसी को भी मालूमात हो तो फौरी इत्तला करीबी थाने या हेल्पलाइन पर दें, ताकि उन्हें कानून के कटहरे में लाया जा सके। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक भी दियामिर से ही था, जिनकी तस्वीर भी जारी की गई है। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल और सियासी कमेटी के चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर शब्बीर हसन ने कहा है कि गिलगित बाल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इंतखाबात में इस्लामी तहरीक भरपूर हिस्सा लेगी। हम पार्लिमानी सियासत करने वाली तमाम जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद के लिए राब्ते में हैं। हतमी फैसला खित्ते और अवाम के वसी तर मफाद में करेंगे। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लिमानी सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें हो चुकी हैं। हमने उनका मौकफ सुना है, जबकि उन पर इस्लामी तहरीक ने भी अपना मौकफ वाज़ेह किया है। अब तक किसी जमात को इनकार किया है और ना ही किसी जमात से इत्तेहाद करने का फैसला किया है। फैसला जो भी होगा इंशाअल्लाह सबके सामने और खित्ते के आवाम के मफाद में होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि आईनी हुकूक देकर गिलबस्तान के कौमी असम्बली और सेनेट में दूसरे सूबों के बराबर नुमाइंदगी दी जाए। अल्लामा शब्बीर हसन मीसमी ने याद दिलाया कि यहाँ के अवाम ने जंग लड़कर डोगरा राज से खुद आज़ादी हासिल की और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात करके पाकिस्तान से गैर मशरूत इल्हाक का ऐलान किया, मगर अफसोस 78 साल हो चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हुकूक नहीं दिए गए। उनका कहना था कि खित्ते के अवाम ने कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी पर एतमाद किया और उनके हुक्म पर अपना हक के राय दही इस्तेमाल करते हुए इस्लामी तहरीक के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया। हमने पहले हुकूमत तश्कील दी और फिर मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा भी रहे। इंशाअल्लाह इस्लामी तहरीक आइंदा भी अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। सूबाई वज़ीर तालीम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुलाम शहजाद आगा ने कहा है कि गिलगित बाल्तिस्तान के तमाम 24 हल्कों में पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है और हम हर हल्के में उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। इसलिए इस्लामी तहरीक या किसी जमात से इत्तेहाद की कोई ज़रूरत नहीं। KPN से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहाद की बातें साजिश हैं, जियाले परेशान न हो, हम इत्तेहाद नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी के वक्त किसी जमात को साथ मिलाया जा सकता है, मगर इलेक्शन से कबल किसी सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। शिगरीवाला में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने तालीमी शोबे में इनकलाबी इस्लाहात की है। स्कूल अपग्रेड किए गए और असातिज़ा को तरक्कियाँ दी गई। उन्होंने कहा कि सायरा सादिक जैसी तालिबात हमारा फ़ख्र है। बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत पर तवज्जो देना वक्त की ज़रूरत है। निगरां वज़ीर आला गिलबस्तान की तकरूरी के लिए 11 नवंबर को इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम के दफ्तर में होगा, जिसमें वज़ीर आला हाजी गुलबर खान और अपोजिशन लीडर कासिम मीसम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक असम्बली की मुद्दत 25 नवंबर को ख़त्म हो रही है, इसीलिए निगरां वज़ीर आला की तकरूरी नागुज़ीर है। इजलास में
مونڈوگ محمد علی کائی، جوہر علی راکی، میر افضل شیر جہاں میر، راجہ نظیم، سید طاہر علی شاہ اور بریگیڈیئر ریٹائر بشارت کے نام زیر غور آئیں گے۔ اگر اجلاس میں اتفاق نہ ہوا تو معاملہ وزیر اعظم کے فیصلے کے لیے بھیجا جائے گا۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔